मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, ओरे पिया रे। अब हमारी सोबत है, हम तो रज जैसे हैं, सीधी सी बात है। कहाँ रज कहाँ सूरज। ये कोई अतिशयोक्ति अलंकार या तो ये बहुत बड़े हम विनम्र है, ऐसा ऐसा कोई नाटक करने में यहाँ आया हूँ नहीं। नाटक करना हो तो मैं लक्ष्मी नाटक कंपनी में बहुत समय पहले एक्शन करने लगता। पद्मा रानी, मामद मामो, ये हमारे जो पुराने जूनी आंखें नवू, ईश्वरे घर बदल्यू, हाँ हमें सब, मुझे यकीन है मैं अच्छा भी नहीं कर सकता था। आज तो कहीं नो कहीं पहुंचो, रांदेरी पीछे होत, रांदेरी मुझे याद, कितना कर सकते थे। હું તમારી આમે કઈ રોચેસ્ટરમાં યશમાં અશોકભાઈના આમંત્રણથી નાટક કંપની લઈને નથી આવ્યો। तो ये कोई खोखली वो फिर आप जो अर्थ करो, मुझे क्या लेना देना, क्या लेना देना। व्यासपीठ को पीटने में कोई नहीं कमी नहीं बरती है। अब इससे क्या पीटोगे? 5000 साल पहले भगवान कृष्ण, 2500 साल पहले भगवान बुद्ध के, उसके बाद जो संसार के श्रेष्ठ महापुरुष आए, हम तो रज है, लेकिन उनकी तो जो आलोचना हुई वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में 10 साल लग जाती थी आलोचना। आज तो आलोचना 1 मिनट में पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। आप सोचिए, तो ये कोई आपके सामने हम कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, ऐसा ही नहीं, हम भी कुछ तो है। तो फिर आपने कोई बेकार ऊपर बैठाया है, આમાં ઘણા ઉપર ચડી જાય એવા છે। મારી કથા સાંભળીને કેટલાય વક્તાઓ થઈ ગયા છે, ये अच्छी बात है। आज 3 चिट्ठी मुझे ऐसी मिली है, मैंने कल कहा कि 10 रथ, उसने 3 लोगों ने हमारी दृष्टि में रामायण में ये 10 रथ ये है हमारे, ये सब चिंतन कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, ये अच्छा है। ये तो वहां खाली नहीं करतो, खाली नहीं करतो એટલે હું જીવું ત્યાં સુધી મારે ગાવું इसी। और तेरे घर व्यवस्था यदि है शास्त्रों के अनुसार तो बार बार जन्म लेंगे। हेलो एक फिल्म નું ગીત સાંભળો। देखो बदरावी भाई, આ છે ને धर्म जगत ऊपर से मना करता है, बाकी अंदर से तो सबको इतना अच्छा लगता है, मैं सबको जानता हूं। कारण के धर्म जगते पण नाना हशे ने त्यारे चडिયું પહેરી અને પીટીમાં સીટીયું મારેલી છે। પીટીમાં જ કહું ને, કસરતમાં ये कोई आदमी है, नाना हुई तेरे फिल्म न जोता हुई। प्रमाण, कल जगत गुरु जो बैठे थे, इतने उदार, इतने सरल, इतना आत्मनिवेदन, मेरे पास अशोक भाई बैठे थे। जगत गुरु अपनी उदारता से मुझे मिलने आए, मैंने प्रणाम किया। बापू आनंद आया, मैं आपको बहुत सुनता हूं। अब जगत गुरु जो मुरारी बापू को सुने तो कौन कहता है मुरारी बापू 3 बार मैट्रिक में फेल हुआ। हाँ तो वीर यार, अभी राजकोट में
ये दिव्य भास्कर का एक 3 days लिटरेचर एक फंक्शन था, थे ना, तो उसके ओपनिंग में मुझे ना वहीं भी था, और उसके पहले फंक्शन हमारे साधु समाज के युवाओं का था, उसमें भी था। तो अभी राजकोट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो एक बहन अभी नियुक्त हुई है, अमरेली की बेटी है, तो वाइस चांसलर पहली बार, नाम मैं भूल गया, हाँ नीलांबरी बहन वो थी, तो वो बोलने के लिए खड़ी हुई बहन, तो उसने कहा कि मैं छोटी थी तो अमरेली में मैं ब्याह के बाद मेरे पिता के घर थी, प्रसव काल नज़दीक था, तो बापू मैंने आपकी पूरी कथा 9 दिन सुनी, और मैंने मन में सोचा कि मेरी कथा सुनने वाले वाइस चांसलर बन सकते हैं। तो फिर हम काहे 3 बार फेल है, ये तो ये लोगों का गोटाळो होवो જોઈએ, એનો કોઈનો ગોટાળો નહોતો, અહીંયા કાંઈ નહોતું યાર, માનસના પાઠ જ કર્યા, માળા જ ફેરવી, પછી મેટ્રિકમાં પાસ કેમ થવાય? हाँ, शायद परमात्मा को किसी और क्षेत्र में 35 मार्क्स से पास करना होगा मुझे, इसलिए वहाँ ना पास कर, 35 मार्क्स, बाकी तो फुल पास। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई बहन कि ये कोई खोखली वो दीनता नहीं है, सब अपने आप में कुछ है, अहंकार ना हो। तो कहाँ रज कहाँ सूरज, इसकी बात क्या चल रही थी बात? हाँ सॉरी, अच्छा बेटा, वाह वाह, हमारा बंद रख बेटा, क्या बात। एक नीलांबरी बहन और ये हमारा नीलिया बहन मुझे याद आई, नीलेश ने मुझे याद दिलाया। तो जगत गुरु अपनी उदारता से मुझे मिलने आए, तो उसने कहा कि बापू जो आप गीत गाते हैं फिल्म के, वो हमें अच्छा लगता है। मानसिक दंडवत किया हमें। उसने कहा मैं थोड़ी बहुत कविताएं भी लिखता हूँ, तो बापू 1-2 पंक्ति सुनाओ। मैंने कहा मैं तो है ना गोया सी, काठियावाड़ी भाषा में ना गोयूं के, गोया चंदन सा बदन। ये खुर्सी खाली से આવવાના નથી ને, તો ભાઈ बहुत उदारता से बोल रहे थे, हृदय से बोल रहे थे, मुझे अच्छा लगा। ये गीत नहीं गाया था क्योंकि आप जगत गुरु हैं, आपका एक स्थान है, इसलिए ये गीत नहीं, लेकिन इसी राग में उसने कुछ गीत लिखे। हे राम लखन कठिन है बन, धीरे धीरे तुम चलना प्रभु, थक जाए जो हमारी माँ सीता, तो बीच में तुम ठीक रुक जाना प्रभु। मैंने तो चंदन सा बदन ज घूमे यार। આપણે નાનપણમાં આ બધા ફિલ્મો જોયા, ગીતો ગાય, એ કેમ જાય? पर महापुरुष ने कहा कि बापू मैंने पूरी राम कथा मेरे शब्दों में, ऐसे इन्हीं शब्दों में बिलग गई। एक कोई दूसरे गीत में उसने कुछ संवाद, लक्ष्मण परशुराम का, लेकिन ये गीत मेरे जो कुछ गीत ऐसे मुझे पता नहीं, तो मुझसे उसको पता था।
लेकिन कबूल कर रहे थे। तो 100 बार यदि तेरे घर व्यवस्था है तो हम बार बार जन्म लेंगे और गाते रहेंगे। और काम करना क्या है? 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार हे हरि जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। ये विलग होने की संभावना नहीं, अनंत जन्म लेंगे। तो मैं इसलिए खाली नहीं करना चाहता कि मुझे गाना कि आमांथी घणा आवी जाए एम छे, खाली काली शाल ज नाखवानी जरूर छे। मैं आनंद कर रहा हूं। मेरे श्रोता लोग 3 भाइयों ने मुझे आज लिखा है कि बापू हमने अपने ये स्वाध्याय कर रहे हैं। अच्छी कितनी बात है कि हमारी दृष्टि में ये रथ ये रथ ये रथ ये रथ ये रथ है, तो कौन यहां गुरूर करे? गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। और मैं जब अपने आप को रज, सही में रज कहता हूं, तो आज यदि गगन में चढ़े हैं तो पवन प्रसंग नहीं है। गगन चढ़ई रज, ये पवन पुत्र प्रसंगा, पोथी नहीं परताप है। मैं बहुत सोचता हूँ, रात्रि में नींद ना आए और जागता रहता हूँ तो हरि स्मरण प्रभु का, और फिर सोचने लगता। मैं सोचता कि मैं अमेरिका आ ही नहीं सकता, जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। मैं अमेरिका कैसे आऊं? जब भावनगर तक जाने की एक मन में तमन्ना थी उस समय कि कभी भावनगर जाए, असंभव। तो अमेरिका कैसे आए? ये सपना भी नहीं आ सकता हमें। और मान लो यार कि कभी किसी ने किसी कारणवश अमेरिका, तो कौन मेरे पास आता? आज हम हर साल आते हैं, आप इतने लोग, ये केवल मुरारी बापू का कोई, ये मेरे पास पोथी है, इसी का प्रताप है। और हमें सबको भी यदि दुनिया में इज्जत मिलती है तो कभी भी भूलना मत, स्मरण में रखना कि ये सब मानस का प्रताप है। नहीं तो अपन कौन बोलावे यार? मैं बहुत दिल से मैं सोचता हूं, तो हैरान नहीं, लेकिन सोचता जरूरी कि कौन बुलाता। लो सर, आप लोग तो अमेरिका आए पुरुषार्थ से, सच्चे खोटे वीजा। अब तो ट्रंप बाबू नहीं चलने देते होंगे, लेकिन पहले जो जो होगा हुआ होगा। किसी का नाम, किसी का भला, कोई संबंध कुछ कर आप घुस गए। ये भी आपका पुरुषार्थ है, आपका प्रारब्ध भी रहा होगा। आपने यहां आकर के मेहनत की है, बहुत मेहनत करते हैं आप। हमने क्या, हमारा प्रारब्ध क्या? हमारा प्रारब्ध अमेरिका होता तो सीधे यहां के सिटीजन न होते। हमारा कौन प्रारब्ध, हमारा कौन पुरुष? केवल मानस की चौपा है, केवल और केवल और केवल। कैसे हम कैसे पहुंचते यार? सपना भी नहीं आया कभी। अमेरिका जेवू कहीं छे बचोड़ियों, ये मने खबर नहीं, ये भी खबर नहीं कि अमेरिका कोई है। हमें तो रबारिका जोयू, रबारिका जोयू लो, અને બીજું વધી વધીને ધંધુકા જોયું, જેની પાછળ કા આવે એ બધા અમે જોયા। અમેરિકા સીતારામ, રબારિકા, ધંધુકા, ઘણા કા ગોત્યા હતા પેલા મેં। એમ કરતા કરતા લંકા પહોંચ્યા। જ્યાં કા હોય ને ત્યાં સોનું બહુ હોય। લંકા,
अमेरिका, अफ्रीका। श्रीयाम पादुका, शिव सूत्र में लिखा है श्रीयाम पादुका, जिसकी पादुका ऐश्वर्य से भरपूर होती है। श्रीयाम पादुका, शिव सूत्र बहुत सुंदर अपने। लेकिन हम तो रबारिका के यात्री माने जाए, कहां से कहां। तो यहां से मैं अवधपति के बारे में कोई कमेंट करूं तो तुलसी के कंधे पर बैठकर या त्रिभुवन दास दादा के कंधे पर बैठकर करूं। फिर भी मुझे विनोबा जी की तरह, विनोबा जी ने बहुत प्रसाद दे दिया इस वाक्य से कि उसके आधार पर मैं बिल्कुल, ये मेरी समझ बनी रहे, ऐसी शुभकामना दुआ देना कि मुझे ये भान रहे कि मेरी कोई छोटी गलती हो जाए तो भी उसकी क्षमा बहुत बड़ी है। वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, 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 मारा द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा। प्रणाम। जय सिया राम। पूज्य बापू का अमृत वर्ष शुरू हो गया है। क्यों न हम बापू की जुबानी से कहे गए बापू की जीवनी के प्रसंगों को ही प्रति शुक्रवार सुनना और देखना पसंद करें। बापू की जीवनी, बापू की जुबानी, इस शीर्षक के आधार पर हम प्रति शुक्रवार एक वीडियो श्रेणी पेश करेंगे। हमें आशा है कि बापू के अमृत वर्ष के दरमियान हम पूज्य बापू के जीवन के हर एक पहलू के बारे में खुद बापू की वाणी में सुन सकेंगे। हम पूरे आदर के साथ पूज्य बापू को सादर प्रणाम करते हैं और सौजन्यशील चित्रकूट धाम ट्रस्ट और संगीत की दुनिया का अहोभाव व्यक्त करते हैं। सबको जय सियाराम कहें और हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम। जय सियाराम।